एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सेओंग जून जेवोन का कॉल कट कर देता है, जिससे वह बहुत दुखी होता है। उसके बाद वह बस से उतरता है। देन वो घर के लिए जाने लगता है। तभी वह एक जगह पर रुकता है जहां उसे अपने पास्ट के पल याद आते हैं। सीन 5 साल पहले का दिखाया जाता है जहां वह उसी जगह पे गाना गा रहा होता है जिससे सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है जेवोन भी वहीं बैठा होता है जो सेओंग जून के गाने पे क्लैपिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमें सेओंग जून और जेवोन को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां दोनों खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। जेवोन कहता है इसे ट्राई करो। सेओंग जून कहता है सर मेरा पेट सच में भरा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 4 सर्विंग्स अकेले खा ली। अगर मेरा वेट बढ़ा तो मुझे अपने मैनेजर से डांट पड़ेगी। जेवोन कहता है उन्हें लोगों को अपना वेट कम करने के लिए नहीं कहना चाहिए, जबकि वे अपना वेट कम नहीं कर सकते। कंपनी में आने के बाद से वह डाइट पर हैं और उनका वेट अब भी बढ़ रहा है, जिससे सेओंग जून कहता है सच में। तभी जेवोन कहता है सेओंग जून कहता है यस। जेवोन कहता है जब हम अकेले हो तो तुम्हें फॉर्मली से बोलने की जरूरत नहीं है। सेओंग जून कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जेवोन कहता है ये सच में ठीक है। मैंने सुना है तुम बचपन से ही किसी रिश्तेदार के घर रहते थे, तुम जरूर अकेले रहे होगे। मुझे अपना बड़ा भाई समझो। सेओंग जून कहता है ठीक है जेवोन। जेवोन कहता है क्यूट। सेओंग जून कहता है मैं काफी क्यूट हूँ। जेवोन कहता है कि तुम इसके बाद एक फिल्म देखना चाहते हो। सेओंग जून कहता है ओह हाँ मुझे पसंद है, आइए देखते हैं एक नई हॉरर मूवी। मैंने सुना है कि ये भयानक थी। तभी सेओंग जून खुद से कह रहा होता है एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैंने तब भरोसा किया जब मेरे साथ कोई परिवार नहीं था। देन वो जेवोन के रूम का डोर ओपन करता है जहाँ वह देखता है सेओंग जून कहता है क्या क्या था वह। जेवोन कहता है मैंने सोचा कि तुम घर चले गए थे। सेओंग जून कहता है मैंने तुमसे पूछा कि वह क्या था। जेवोन कहता है क्या। सेओंग जून कहता है तुम ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जेवोन कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे जेवोन सभी की परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है जहां वह पहले परफॉर्मर को कहता है तुमने सच में ये इम्प्रूव किया है। देन सेओंग जून की टर्न आती है। सेओंग जून परफॉर्म कर रहा होता है तभी जेवोन नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाता है। जेवोन सेओंग जून से कहता है सेओंग जून ली क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। सेओंग जून ली कहता है क्या गाइस सेओंग जून ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जेवोन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह डेब्यू कर सकते हो, तुम दूसरे मेंबर में भी बाधा डाल रहे हो। सेओंग जून ली कहता है मुझे माफ कर दो। जेवोन कहता है क्या तुम्हें उन्हें देखकर शर्म नहीं आती। देन वो सभी को कहता है तुम सभी अब बाहर जाओ। तभी सभी मेंबर्स उसे कहते हैं तुम्हें बेहतर करना होगा। तभी एक मेंबर उसे कहता है वे सिर्फ तुम्हारी केयर करते हैं क्योंकि उन्हें तुम पर दया आ रही थी। खैर बहुत बुरा हुआ। देन सेओंग जून जेवोन को पीछे से रोकता है और कहता है जेवोन तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी जेवोन कहता है सेओंग जून तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो है ना, लेकिन तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, अपने आप को बहकाओ मत। सेओंग जून कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बेहतर करूंगा। जेवोन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज्यादा देर हो गई है, अगर ये सिर्फ बेहतर करने की बात थी तो इसके बारे में सोचो। तभी सेओंग जून कहता है हे क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे। देन जेवोन बाहर चला जाता है, वहीं सेओंग जून रो रहा होता है। उसके बाद हमें सेओंग जून को अपना सामान पैक कर कर बाहर बैठे दिखाया जाता है जहाँ हेयून आता है और कहता है क्या तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। सेओंग जून कहता है मैंने छोड़ दिया। देन वो उसका सामान उठाता है और कहता है तुम्हारा सूटकेस इतना भारी है, इसे तुम ही ले जाओ। फिर दोनों उठकर अंदर जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हेयून टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ सेओंग जून आता है जिसे वह कहता है आज तुम थोड़ा लेट हो गए, अगर तुम्हें देर हो रही होती है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। सेओंग जून कहता है हेयून आज रात तुम अपने घर सो जाओ। हेयून कहता है क्यों क्या हुआ। सेओंग जून कहता है प्लीज। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें हेयून को दिखाया जाता है जो फोन चला रहा होता है। तभी वहाँ सेओंग जून आता है। हेयून कहता है गुड मॉर्निंग, मैं कल अपने घर सोया था, मैं काम से पहले आ गया, देखो मैं भी बदल गया हूँ। सेओंग जून कहता है हाँ काम पर आज का दिन तुम्हारा अच्छा हो। हेयून कहता है तुम आज क्या कर रहे हो। सेओंग जून कहता है क्यों। हेयून कहता है क्या मैं पूछ नहीं सकता, तुम्हें पता है जब तुम उदास हो तो तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए, चलो साथ में डिनर करते हैं। सेओंग जून कहता है ठीक है। साथ ही हमें हेयून को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि सेओंग जून से कैसे मिलूं, जहां वह कह रहा होता है हाय सेओंग जून क्या तुमने खाना खा लिया। तभी वहां से हेयून निकलता है जो उसे देखता हुआ जाता है।
उसके बाद सेयोंगजुन के घर की बेल बजती है जिसे वह देखने जाता है। फिर वो गेट खोलता है जहाँ ह्यून होता है जो उसे हाय बोलता है। तभी वह गेट बंद कर देता है और कुछ सोचने लगता है। देन हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब ह्यून उससे पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो। देन सीन प्रेजेंट में आता है। फिर वो गेट दोबारा खोलता है जहाँ वह ह्यून को कहता है आज मेरी छुट्टी है। ह्यून कहता है सेयोंगजुन मेरी चिंता मत करो और अपना टाइम ले लो। सेयोंगजुन कहता है बस 1 मिनट। देन वो गेट खोलता है और कहता है कि ये ठीक है अगर हम इसे मेरे घर पर करते हैं। देन हमें दिखाया जाता है सेयोंगजुन हेयुन को वोकल के लेसन सिखा रहा होता है जहाँ सेयोंगजुन कहता है अपने पेट के निचले हिस्से को खींचने की कोशिश करो और ऐसे सांस लो जैसे तुम कुछ ऊपर खींच रहे हो। फिर ह्यून ऐसा करता है। देन वो कहता है मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। फिर वह सेयोंगजुन का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखता है और कहता है क्या ये ऐसा है। सेयोंगजुन तभी अपना हाथ हटाता है। ह्यून कहता है मुझे लगता है कि मैं सच में जल्दी कैच कर रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है सेयोंगजुन, क्या यहाँ गर्मी बहुत है। सेयोंगजुन कहता है ओ हाँ थोड़ी सी। तभी वह उड़ता है। ह्यून कहता है तुम खिड़कियाँ खोलना चाहते हो। ह्यून कहता है ये सोफा यहाँ क्यों है। सेयोंगजुन कहता है क्या तुम अभी बियर पीना चाहते हो। ह्यून कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। सेयोंगजुन कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज स्टूडेंट अक्सर तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि क्लास खत्म हो जाए। ह्यून कहता है ओ ये है। नेक्स्ट दिन हमें हेयुन और उसके साथी को दिखाया जाता है जहाँ उसका साथी कहता है काम खत्म होने के बाद तुम क्या कर रहे हो। हेयुन कहता है मेरे पास डिनर प्लान है। वह आदमी कहता है श्योर तुम करो। क्या तुम घर पर अपने प्यार मीन्स लवर को छुपा रहे हो। हेयुन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो आदमी कहता है कृपया अपने गरीब बड़े भाई का भी ध्यान रखो। हेयुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी कहता है बेहतर होगा कि तुम पकड़े ना जाओ फिर तुम्हें पछतावा होगा। हेयुन कहता है चलो फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। वो आदमी कहता है फाइन। नेक्स्ट दिन हमें सेयोंगजुन और ह्यून को दिखाया जाता है जहाँ वो बियर और स्नैक्स का मजा ले रहे होते हैं। जहाँ ह्यून कहता है मैं सच में वोकल लेसन लेना चाहता था लेकिन हमारे सामने बहुत कुछ है ना। सेयोंगजुन कहता है इसमें समय लगेगा लेकिन हम इसे कर लेंगे। ह्यून कहता है कितना समय है। सेयोंगजुन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। मुझे लगता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। ह्यून कहता है मैं तुमसे बहुत लंबे समय से लेसन सीखना चाहता हूँ सेयोंगजुन। देन वो हंसता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था। ह्यून कहता है क्या हमें कंफर्टेबली से बोलना चाहिए। सेयोंगजुन कहता है क्या। ह्यून कहता है मुझे लगता है कि इससे हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने में मदद मिलेगी। ह्यून कहता है टेक योर टाइम। सेयोंगजुन कहता है ओके वैसे तुम गाना क्यों सीखना चाहते हो। ह्यून कहता है मैं हमेशा रिलीजन सेरेमनी पर अपने लवर के लिए गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि ये कौन होगा। गाइस मुझे लगता है वह उसके बारे में बोल रहा है। सेयोंगजुन कहता है समय आने पर मैं तुम्हारे लिए गाना लिख सकता हूँ। ह्यून कहता है क्या तुम गाने लिख सकते हो। सेयोंगजुन कहता है जब मैं हाई स्कूल में था तब से मैं एक ट्रेनी हूँ। मैंने डांसिंग सिंगिंग और कंपोजिंग सब कुछ सीखा है। ह्यून कहता है मैं तुम्हारे डांस को इमेजिन नहीं कर सकता। तभी ह्यून कहता है चलो उठो इमेजिन करो कि ये वेडिंग हॉल है, मैं तुम्हारे गाने के लिए पियानो पर बैठा हूँ। सेयोंगजुन कहता है हाँ। ह्यून कहता है फोकस, तुम गाना शुरू करने से पहले मेरी आंखों से मिलते हो और इमेजिन करो कि यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। सेयोंगजुन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। ह्यून कहता है तुम कभी नहीं जानते, तुम बेहतर गा सकते हो जब मैं अकेला हूँ जिसे तुम देख सकते हो। अब ट्राई करो चलो। सेयोंगजुन कहता है नहीं। ह्यून कहता है ट्राई करो, मैंने अभी तुम पर जादू किया है। सेयोंगजुन कहता है नहीं। ह्यून कहता है चलो बस एक बार। वहीं हमें दिखाया जाता है हेयुन भी गेट ओपन कर अंदर आ रहा होता है जिसे सेयोंगजुन देखता है। हेयुन उन दोनों को देखता है। तभी सेयोंगजुन कहता है हेयुन। वहीं हेयुन ह्यून को देखता है और ह्यून भी। और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। हे गाइस वीडियो कैसे लगी नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।